हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, आप पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, ये नाभिकीय ऊर्जा से हम 7 आपकी हेडिंग कंप्लीट करा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा, पहले ये नाभिकीय ऊर्जा वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपको पूरी थ्योरी अलग करा दिए थे। आज हमें आपको सवाल बताने हैं। इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कल भी ऐसा मैंने कहा था। आज देखते हैं इसे एक सवाल। 2025 के सभी सवाल हम कराए दे रहे हैं। आपका जो होमवर्क रहेगा 2024, 23 और 22 इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को हल करना है। और जो क्वेश्चन फिर भी ना आए तो उनको आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि 2024 का सेट नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये हमें सर बता दीजिए। हम आपको 2025 के सभी क्वेश्चन हल कराए दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें से पहला जो क्वेश्चन था, देखिए ये हेडिंग कल हमने आपको बताया था कि आपको नाभिकीय ऊर्जा से के नाम से आपको एक वीडियो दिए हैं। उस वीडियो में हम इसको बता दिए थे। अब देखिए, आपको यहाँ से आपको सवाल देखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, सेट नंबर JS है 2025। क्वेश्चन नंबर ये विकल्पी का क्वेश्चन था। कह रहा है M1 M2 द्रव्यमान की 2 नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं और साथ में कुछ ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। तो बताइए, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? M1 द्रव्यमान का एक नाभिक है, दूसरा M2 द्रव्यमान का एक नाभिक है। ये दोनों जुड़कर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं, साथ में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसे ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो आप इनका जो टोटल द्रव्यमान है और ऊर्जा और द्रव्यमान का जो टोटल है, यानी इसका कुल द्रव्यमान, जैसे हम कहते हैं कि ये 4 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, तो टोटल इधर 6 ग्राम होना चाहिए। तो 6 ग्राम ना हो के कुछ द्रव्यमान कम होगा, और जितना द्रव्यमान कम हो गया वही ऊर्जा में चेंज हुआ होगा। जैसे इधर 6 ग्राम आना चाहिए लेकिन 5 ग्राम आएगा, और जो 1 ग्राम आपका द्रव्यमान कम है वो द्रव्यमान चेंज हो गया होगा ऊर्जा में। यही द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। आइंस्टीन ने यही बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अगर इस उत्पाद में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब इसका कुछ द्रव्यमान इनके द्रव्यमान से कम हुआ होगा, यही द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हुआ होगा। इसका मतलब ये जो यम है ये कम होगा, 5 ही होगा, और ये दोनों ज़्यादा होंगे। यानी हम कुछ ऐसा रिलेशन दे सकते हैं कि M1 M2 का योगफल ज़्यादा होगा और यम कम होगा। ऐसा आपका दूसरे नंबर में दिया, तो इसका विकल्प नंबर दूसरा रहता। यहीं पर अगर भैया आपसे ये ऊर्जा उत्पादन करने को ना कहा होता कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, अब बताइए कौन सा रिलेशन है, तो फिर ऐसी कंडीशन में बराबर हो गया होता। अगर इधर पे ऊर्जा दे दिया होता कि इधर ऊर्जा और सब मिल के यम द्रव्यमान बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का द्रव्यमान जो है और साथ में ऊर्जा भी इसी द्रव्यमान के साथ इंक्लूड हो गई, यानी ऊर्जा द्रव्यमान में बदली होगी, फिर मिल के यम बना है। इसका मतलब ये यम ज़्यादा हो गया होता। यानी आपका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिधर ऊर्जा जुड़ जाती है उधर का द्रव्यमान घट जाता है। फिलहाल इसमें देखिए, रिएक्शन में ये कहा था कि यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब ऊर्जा इधर है, ऊर्जा अगर इधर है, इसका मतलब इनका जो द्रव्यमान है M1 + M2 ज़्यादा हो गया। जिधर ऊर्जा होती है उसका द्रव्यमान थोड़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो द्रव्यमान कम होता है वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब सही रिलेशन ये होता। तो हम आपको हर तरह से बता दिए कब बराबर आएगा, कब ज़्यादा आएगा, कब कम आएगा। तो आप ये समझिए कि इसका दूसरा नंबर सही है। और इसके अलावा जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कम ज़्यादा कैसे हो जाया करता है। चलिए ठीक है। इसके बाद इसी में यानी सेट नंबर JS में ही एक क्वेश्चन 9वें नंबर में दिया था। 9वें नंबर में देने का मतलब आप समझिए कि ये क्वेश्चन रहा होगा 5 नंबर का। अब देखिए, इसको थोड़ी सी हल कर रहे हैं। कह रहा है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। देखिए, बंधन ऊर्जा क्या है, नाभ की विखंडन क्या है, नाभ की संलयन क्या है, युग्म उत्पादन क्या है, युग्म विनाश क्या है, ये इसके पहले वाले वीडियो, यानी आप वीडियो सर्च करिएगा नाभ की ऊर्जा, उसमें ये सब चीज़ें पूरी थ्योरी पढ़ा दी है। तो थ्योरी आपको वहाँ से देखना है, आज केवल हम सवाल बता रहे हैं। तो देखिए उसके आगे क्या लिखा है, यदि एक नाभ की संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति इतना हो, तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। अब इसका मतलब ये है कि जो द्रव्यमान क्षति है वो डेलियम बराबर 0.3% है।
प्रतिशत का मतलब हुआ करता अगर 100 ग्राम होता तो 0.3 ग्राम का मतलब क्षति हो गई। जैसे कहने का मतलब 100 ग्राम आपने रिएक्शन कराया तो आपको 99.7 ग्राम आपको द्रव्यमान प्राप्त हुआ, जो 0.3 ग्राम क्षय हो गया वो ऊर्जा में क्षय हुआ होगा, तो ऊर्जा में चेंज हो गया होगा। तो कहने का मतलब 100 में इतना चेंज हो रहा है, तो आपको 1 kg में निकालना है। 1 kg द्रव्यमान क्षति तुम्हें कराना है, फिर वो कितनी ऊर्जा में कितना द्रव्यमान क्षय हुआ, उस द्रव्यमान क्षय से कितनी ऊर्जा मिली वो निकाल के दिखाना था। तो आप करो क्या कि 1 kg का निकाल लो, तब 1 kg में 1 किलोग्राम में द्रव्यमान क्षति निकालो। तो द्रव्यमान क्षति जब निकालोगे तो 0.3 गुणे 1/100 कर दीजिए। अब यहाँ 2 kg कहा होता तो गुणा 2 कर देते, 10 kg का होता तो 10 का गुणा कर देते। तो इससे द्रव्यमान क्षति आपकी किलोग्राम में निकल आएगी, क्योंकि ये द्रव्यमान 1 kg में दिया हुआ था, किलोग्राम में निकल आएगी। तो 0.3/100 kg ये उत्तर आया होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते थे 3 गुणे 10⁻³ kg, ऐसा करके लिख सकते। ये आगे होगा दशमलव, देखिए ये 10⁻², ये नीचे से जब ऊपर आएगा 10⁻², दशमलव का 3 बन गया। अब इसमें ऊर्जा हमें चाहिए था, तो ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र होता है डेल ई बराबर डेलियम गुणा c²। अब इसमें रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, डेल ई बराबर डेलियम गुणे c², डेल ई बराबर डेलियम गुणे c², इसमें रख देना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, तो डेलियम की वैल्यू आ गई 3 गुणे 10⁻³ और c का मान 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻³ और 3 का 9 गुणे 10⁻16, गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, और देखिए 10⁻ जो 16 है इससे -3 हो गया तो 10⁻13 बचा, इतना उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर था। इतने के आपको 5 नंबर दे रहा है, तो आप इसमें बंधन ऊर्जा क्या है ये लिखिएगा, और बंधन ऊर्जा लिखने के बाद संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये निकाल देना था। चलिए आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 2025 सेट नंबर जेटी। इसमें पूछा था कि निम्न अपक्रिया में यक्स क्या है। तो देखिए भैया, पहले तो आप ये अपक्रिया देखिए, विकल्पी ये भी आ दिया था, 1 नंबर का विकल्पी आता है। विकल्पी टोटल 6 आते हैं, प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं, तो कुल मिला के 6 नंबर के टोटल विकल्पी आते हैं। कुल विकल्पी 6 नंबर के हैं, उसमें से 1 दिया हुआ। अब देखिए पहले तो इसमें आप कुछ बातें समझिए, जैसे प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन को हम H1 से व्यक्त करते हैं। जैसे न्यूट्रॉन दिया तो 0N1 से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन दिया है तो -1 बीटा 0 से व्यक्त करते हैं। ड्यूट्रॉन दिया है तो 1H2 से व्यक्त करते हैं। ऐसे मान लीजिए अल्फा कण दे दे 2He4 से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही पॉजिट्रॉन दे दे तो बीटा 10 से व्यक्त करते हैं। पहले इनके संकेत आप दिमाग में रख लीजिए, संकेत अगर पता रहेंगे तो फिर ये रिएक्शन में क्या मिल रहा है वो तुरंत निकल आता है। आप समझिए कि अगर 1H1 दिया है मतलब प्रोटॉन है, 0N1 दिया है तो समझिए न्यूट्रॉन है, -1 बीटा 0 दिया है तो इलेक्ट्रॉन है, 1H2 दिया है तो समझिए ड्यूट्रॉन है। अल्फा कण के लिए ये आया करता है, पॉजिट्रॉन के लिए ये आता है। अब देखिए इधर पे देखिए, ये 7 ये लिखा है, 2 ये लिखा है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 7 2 9, कोई ऐसे करके मिलना चाहिए। इधर पे कितना मिल रहा है 8, इसका मतलब 1 इधर बच रहा होगा, तो जो यक्स है इसके किनारे पे हम 1 रख लें। ऐसे 14 और 4, 14 4 18, ऊपर आ रहा है 17, इसका मतलब इधर भी 1 बच रहा होगा। देखिए इधर 7 2 9, तो इधर 8 दिया तो मतलब आपका 1 बच रहा है। 14 और 4 18, यानी यहाँ 17 ही लिखा है, इसका मतलब ऊपर भी 1 बच रहा है। और जिनके ऐसे करके ऊपर नीचे 1 1 लिखा हो, इसका मतलब वो है प्रोटॉन, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा प्रोटॉन। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बचा होता, जैसे यहाँ पर तो 9 लिख दिया होता, 9, जैसे मान लीजिए 9 लिख दिया फ्लोरीन, और इधर आपका मान लीजिए लिख दिया होता 17,
तो ऐसी कंडीशन देखिए 7 2 9, मतलब इधर तो 9 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 आ रहा हो, और इधर 14 4 18, इधर 17 लिखा है, मतलब 1, तो 0 1 आ रहा है। तो 0 1 जो होता है वो होता है संकेत न्यूट्रॉन का, इसका मतलब न्यूट्रॉन मिला होता। ऐसे करके आपको चेक करना है इनको, आपको परमाणु क्रमांक जोड़ लेना है, परमाणु भार जोड़ लेना है, फिर इधर जितना दिया वो देख लेना है, और जो नहीं दिया जो नहीं दिया उसको आगे बढ़ा लेना है। बढ़ाने में इनमें से कोई एक बनना होगा जिसका आपको क्रमांक चेक करना है और भार चेक करना है। अगर एक और एक क्रमांक और भार एक एक आ जाए मतलब प्रोटॉन है, 0 और 1 आ जाए मतलब न्यूट्रॉन है, -1 और 0 आ जाए तो भी समझ जाइए इलेक्ट्रॉन है, 1 और H2 आ जाए तो समझ जाइए ड्यूट्रॉन है। ऐसे करके चेक किया जाता है। तो चलिए ठीक है, आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसी में पूछा था नाभिकों का वर्गीकरण, ये 5 नंबर में पूछा था, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए, 5 नंबर में पूछा था। तो इस आपको एक वीडियो दिए थे स्टार्टिंग में, नाभिक की संरचना, अभी जैसे अभी पढ़ा है नाभिक की ऊर्जा, उसमें पढ़ाए थे नाभिक की संरचना, ऐसे करके वीडियो पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखिएगा तो इसको हम पूरा समझाएं, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है। फिर से आपकी थ्योरी आ गई, एक क्वेश्चन आपका थ्योरी जरूर पूछे रहता है, जब कोई 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो थ्योरी भी साथ में दिया रहेगा, तो ये ध्यान देना है आपको। अब आगे क्या कह रहा है कि U235 के एक नाभिकीय विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। कह रहा है U235 के एक नाभिकीय विखंड में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, एक रिएक्टर में 5 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है, एक रिएक्टर में 5 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। तो कह रहा है बताइए रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। अब आप समझिए कि इधर से एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और कुल जो शक्ति रिएक्टर मतलब होता है परमाणु भट्टी में कुल जो ऊर्जा मिल रही है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक सेकेंड में कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, यानी नाभिकों के विखंडन की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी संख्या निकाला जाता है तो कुल ऊर्जा बटे एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, ये सूत्र आपको लगा देना है। अब देखिए इधर में आपको जो कुल ऊर्जा दिया है वो दे दिया है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर पे कुल ऊर्जा दिया है आपको 4 मेगा मतलब होता है 10⁶, और वाट में दिया, वाट मतलब होता है जूल बटे सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ऊर्जा, और एक सेकेंड में आगे पूछा ही है प्रति सेकेंड, जैसे 2 सेकेंड में पूछा होता तो 2 का गुणा कर देते, 1 सेकेंड में पूछा तो 1 सेकेंड का गुणा कर दीजिए, और बटे में एक नाभिक से प्राप्त ऊर्जा, तो एक नाभिक से प्राप्त ऊर्जा कितनी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो देखिए जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब ये केवल कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा एक सेकंड में कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, विखंडित नाभिकों की संख्या मिल जाएगी। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, आपका इधर बच्चा 4/200 और गुणे 1.6, और ये 10⁻⁻19 से ऊपर ले जाओ तो 10⁻+19 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम काट दें तो पहले तो ये 2 जीरो इधर से कम कर दीजिए तो 10⁻17 बच जाएगा, इससे आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2 से इधर काट दोगे तो 0.8, 1/0.8, ये दशमलव हटाओगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10/8। अब भाग कर दीजिए तो 8 के 8 2 बच गया, और 8 दून 16 4,
और 8 5 40, तो 1.25 गुणे 10 की घाते 17, और नाभिक एक साथ टूटेंगे 1 सेकंड के अंदर। इतने नाभिक जब टूटेंगे तो आपको 4 मेगा वाट की शक्ति प्राप्त होगी। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर से भैया, जब भी आपको संख्या पूछ ले, आपसे संख्या निकालने को कह दे, तो कुल ऊर्जा बटे एक नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा रखी जाती है। अब जैसे कह दे 4 सेकंड में, 1 मिनट में, ऐसा कुछ भी समय दे दे, तो समय को आपको गुणा कर देना है, गुणे समय, ऐसा आप समझ लो। तो 1 सेकंड में पूछा था तो हमने 1 सेकंड का गुणा कर दिया। तो यानी कुल ऊर्जा बटे एक नाभिक से के टूटने से प्राप्त ऊर्जा गुणे समय, ये ऐसे करके आपको नाभिकों की संख्या निकालनी है। इसमें केवल रख के गुणा भाग कर देना है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 का ये भी है, सेट नंबर JV है। इसमें कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो फिर से देखिए, आपसे थ्योरी पूछा। थ्योरी के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो का नाम है नाभिकीय ऊर्जा, उसको देखिएगा, वहाँ से पूरी थ्योरी आपकी क्लियर होगी और इस वीडियो से आपके सवाल क्लियर होंगे। तो चलिए, नाभिकीय अपक्रिया, एक अपक्रिया आपको दे दिया है, ये पूरी की पूरी अपक्रिया दिया हुआ है। कह रहा है में उत्पन्न ऊर्जा जूल में गणना कीजिए। जो इससे उत्पन्न ऊर्जा है उस ऊर्जा को जूल में निकालना है। अब देखिए, जब भी ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी 2-3 आगे और आएंगे, तो इसको बोला करते हैं, जो इधर पे लिखा है इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान अलग निकाला करो, उत्पाद का द्रव्यमान अलग निकाला करो। जब दोनों द्रव्यमान निकल आए, फिर आप करो क्या कि इन दोनों द्रव्यमानों को घटाओ। घटाने से जो निकलेगा तो द्रव्यमान क्षति होगा, और क्षति में फिर सीधे सीधे आपको 931 का गुणा कर देना है तो ऊर्जा मिलेगी। मतलब आप समझिए, पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे टोटल, फिर उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे टोटल, फिर दोनों को घटाएंगे, जो आएगा उसमें 931 का गुणा कर देंगे, उत्तर आएगा। बस बार बार यही करना है। चलिए ठीक है, देखो अब इधर बता दे रहे हैं। अब देखिए, अभिकारक का द्रव्यमान कितना दिया है, उत्पाद का द्रव्यमान किधर दिया है, इसको हम इधर पे लिख रहे हैं। अभिकारक मतलब लिथियम और प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान, तो अभिकारक का जब द्रव्यमान रखोगे तो इधर से आपका आ जाएगा। देखिए, इधर Li का द्रव्यमान दिया 6.0152126 AMU में यह सब द्रव्यमान दिया है, इधर लिखा था, हमने लिखा नहीं है। और फिर आगे लिखा है एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है 1.0000 और 8665। ये जोड़ दीजिए, 6 5 11, 6 2 8 1 9, 6 1 7, 8 2 10 3 13, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7। चलिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप लिखोगे इसके आगे उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान। चलिए उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लें। तो उत्पाद में देखिए ये और ये दिया है, तो हम ढूंढें 2He4, तो 2He4 का द्रव्यमान दिया है 4.0020604, और 1H3 दिया है, 1H3 का वैल्यू दिया है 3.01604। अब इनको जोड़ दीजिए, देखेंगे ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.7। अब देखिए इधर, इधर वैल्यू ये मिली थी, इधर वैल्यू ये मिली। अब इसका मतलब द्रव्यमान कम ज़्यादा है, तो इसी को घटाने से जो द्रव्यमान मिलता है उसको हम बोला करते हैं द्रव्यमान क्षति। अब आप हेडिंग डालेंगे इसमें द्रव्यमान क्षति। 5 नंबर का सवाल रहता है तो आपको अच्छे से पूरा लिख के आना है। अब हेडिंग आपकी पड़ जाएगी द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति यानी डेलियम,
डेलियम बराबर आप घटाएंगे 7.023791, ये रख दिए, इससे घटा रहे हैं 7.018653, ये घटा देना 18653। अब देखिए यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ बचेगा अब 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 8 5 13, यहाँ 1 में 1 जाएगा 0 या 0 और ये 0, इतना AMU। हाँ यहाँ हर जगह पर AMU, यहाँ पर भी AMU, द्रव्यमान का मात्रक AMU, परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको बोलते हैं। अब देखिए ये आ गया द्रव्यमान क्षति, और हमने कहा था जैसे द्रव्यमान क्षति आ जाए उसमें गुणा कर देना, एक AMU के क्षय होने पर इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही, तो इतना द्रव्यमान घटा यानी इतना द्रव्यमान क्षय हो गया, टूट गया, नष्ट हो गया, वो ऊर्जा में चेंज हुआ होगा, तो कितनी ऊर्जा मिली होगी, तो सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो इसमें हम जब ऊर्जा निकालेंगे, यानी इसमें कहा था देखिए इधर में उत्पन्न ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, तो ये ऊर्जा आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको हमें जूल में चाहिए। तो देखिए अब इधर, अब आप ऊर्जा बराबर लिखिएगा कि जो द्रव्यमान क्षति हुई 0.05138, उसमें सीधा सीधा 931 का गुणा, तो 931 का गुणा करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर आएगा। और जब इसमें कलर दिख नहीं रहा क्या है, 1 मिनट इसको दोबारा लिखे दे रहे, यह 0.0051338, उसमें गुणा करना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसमें भाग कर दें, जैसे इसने पूछा था जूल में चाहिए तो जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो अब हम लोग करें क्या, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन है, अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल होता है। अब इसको चेंज कर लो, 0.0051338 गुणे 931, मेगा की जगह लिख दो 10 की घाते 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिख दो 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो ये आपका बन जाएगा जूल में। अब इसका कैलकुलेशन आप करिएगा, देखिए हम कैलकुलेटर से करे दे रहे हैं, बाकी आपको परीक्षा में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, इसलिए करे दे रहे हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगा। देखिए हमें 0.0051338 गुणा करना है 931 का, उसमें भी गुणा करना है 1.6 का, तो ये टोटल कैलकुलेशन जो आ जाएगी 7.6535, ऐसा करके कुछ आएगा, गुणा 7.65, 2 ही अंक तक ले सकते हो, 3 5 हमने 4 अंक तक ले लिया। अब इधर पे देखिए 19 से 6 चला गया तो 10 की घाते -13, ये आपका उत्तर आएगा, ये इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए ठीक है, आपके बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से देख लो भैया, जब भी ये रिएक्शन देगा, क्योंकि आगे फिर देगा, तो पहले आपको अभिकारक का द्रव्यमान निकालना है, इधर ये सब दिया रहता है सवाल के साथ किसका कितना द्रव्यमान है, फिर उत्पाद का द्रव्यमान निकालना है, ये हमने अभिकारक का द्रव्यमान निकाला, उत्पाद का द्रव्यमान निकाला, फिर दोनों को घटाना है, द्रव्यमान क्षति निकलेगी, उसमें 931 का गुणा करना है, सीधा सीधा उत्तर मिलेगा। ये आपको दिमाग में रख लेना है, क्या ये बात समझ में आ जाएगी, ये आपका टोटल उत्तर है। पहले हमने अभिकारक का द्रव्यमान निकाला, उत्पाद का द्रव्यमान निकाला, घटाया, द्रव्यमान क्षति निकली, उसमें 931 का गुणा किया तो उत्तर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ये कह रहा था जूल में ज्ञात कीजिए, तो हमने 1.6 गुणे 10 घाते -19 का गुणा कर दिया तो जूल में उत्तर आ गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2025 का, ये भी है, सेट नंबर JX है, सेट नंबर JX है, और दूसरे का 4 नंबर, दूसरा मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आता है, पहला तो विकल्प ही आएगा, दूसरा आपका 1 नंबर क्या, यानी ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अल्फा कह रहा है कि बंधन ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कह रहा है इनकी कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है, और इससे कुल बंधन ऊर्जा पूछ रहा है,
तो देखिए इसमें एक बात और समझ लीजिए, जब बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे, एक क्वेश्चन ये है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ ले, बंधन ऊर्जा, तो आप समझिए जो टोटल बंधन ऊर्जा है, यानी सूत्र हुआ करता है बंधन ऊर्जा बटे भार, ये दिमाग में हमेशा रख लीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे तो बंधन ऊर्जा में भार का भाग कर दिया जाता है। अब उसने क्या किया कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे दिया है और तुमसे बंधन ऊर्जा मतलब ये दे दिया है, बंधन ऊर्जा पूछ रहा है, इसका मतलब भार का गुणा कर दो, यानी सीधा सीधा बन जाएगा कि बंधन ऊर्जा बराबर भार गुणे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये करना है। तो परमाणु भार इसका देखिए तो लिखा है एल्फा कण, एल्फा कण का मतलब होता है 2He4, यानी जो यहाँ 4 ऊपर लिखा है ये भार है, तो भार की जगह हमने रख दिया 4। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है 7, तो यहाँ रखे हम 7, तो 7 चौक 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका उत्तर है। एक नंबर का था भी तो सीधा गुणा कर देना, 7 का गुणा 4 से कर देते तो बंधन ऊर्जा निकल आती। कभी तुमसे बंधन ऊर्जा दे के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे, प्रति न्यूक्लियन मीन्स हो गया भार, एक भार का चाहिए तो भार कितना है 4, तो 4 का भाग कर दिए तो 1 का निकला है। लेकिन कभी प्रति न्यूक्लियन दिया हो, टोटल ऊर्जा पूछ रहा हो, अब एक भार की ऊर्जा दिया है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो आप गुणा कर दीजिए। तो ऐसे करके हमने गुणा कर दिया 7 का, तो उत्तर आ गया। चलिए आगे इसी में एक क्वेश्चन और दिया था 8 नंबर में, 8 नंबर का मतलब ये हो गया कि 5 नंबर क्वेश्चन है। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, फिर से देखिए हमने कहा जब भी सवाल पूछता है तो एक थ्योरी भी पूछता है, थ्योरी के लिए हम आपको अलग दे दिए, नाभिकीय ऊर्जा वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरी थ्योरी एक जगह रखी है। आकर है नाभिकीय विखंडन अपक्रिया, देखिए फिर से अपक्रिया दिया है, अभी क्वेश्चन इसके पहले कराए थे, एक अपक्रिया दिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको वही, पहले हम क्या करेंगे अभिकारक का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर दोनों द्रव्यमान घटाएंगे, उसमें 931 का गुणा करेंगे, बस इतना सा काम है। अगर बात आपके समझ में आ गई तो वीडियो को रोक के पहले आप आगे आगे हल कर लो, फिर हम उत्तर बाद में मैच करा लें। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं हल कर रहा हूँ। पहले हम हेडिंग डालेंगे अभिकारक का द्रव्यमान, कारक का द्रव्यमान, ये तो देखिए इसमें क्या है, अभिकारक तरफ आपका यूरेनियम पड़ा है और एक न्यूट्रॉन है। यूरेनियम का देखिए इधर पे कितना द्रव्यमान दिया है, तो 235.0439 AMU में दिया, एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ये यहाँ पे पड़ा है, तो 1.00867 दिया। इसको आप जोड़ लीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 8 10 11 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 12 है तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 9 6 15, 8 2 10 11 12, हासिला 1 4 1 5 0 5 1 6 3 2, ठीक है। इसके बाद हम उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे, उत्पाद का द्रव्यमान, तो उत्पाद के द्रव्यमान में थोड़ा सा आप इधर देखिए बच्चों, उत्पाद में देखिए कौन कौन है, एक आपका XE है, SR है, और 2 ठो न्यूट्रॉन है। यहाँ गलती आप कराते हो, न्यूट्रॉन यहाँ 2 दिया है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ दिया, तो पहले तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो पहले तो आप 54 वाला रखिए, तो आ जाएगा 139.9054। इसके बाद SR का चाहिए, तो SR का दिया है 93.9063, और इसके बाद 2 न्यूट्रॉन दिया हुआ, तो इसमें 2 का गुणा करके रखिएगा, तो 2 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 1 13, 8 दून 16 1 17 और 0.2, ये आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 3 6 6 4 10 1, तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 14 और 5 14 5 19, और ये आ जाएगा 2, ये 8 9 9 18,
ये आपका इधर आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15 और इधर आ जाएगा 9, 3, 12, 1, 13, 1, 1, 2। तो ये आ जाएगा आपका 235.82904। ये सब AMU में बच्चों आ रहा है, AMU, तो यहाँ AMU रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे दो काम हो जाए तो इनको घटा लेना है। चलिए ठीक है, हम इधर थोड़ी सी जल्दी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लें, क्यों इतना दिमाग लगाएं। इधर देखिए आपको, लेकिन इस कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो देखिए इधर पे आपका आएगा 236.05257 में घटाना है 235.8294। तो आपका ये द्रव्यमान क्षति जो निकल आएगी, यहाँ हेडिंग डालेंगे आप द्रव्यमान क्षति। तो ये डेलियम बराबर, आप यहाँ इधर ऐसे लिख लीजिएगा, ये माइनस ये ऊपर नीचे रख के अच्छे से घटाइएगा। एक बार क्रॉस क्वेश्चन चेक जरूर कर लीजिएगा, एक बार पूरा हल करने के बाद देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे ये थोड़ा थोड़ा सा गुणा भाग में कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो 5 नंबर चला जाएगा। अब जो आया है उसमें सीधे 931 का गुणा करना है। ये बताएगा कितने गुणा करना है, अपने से नहीं करना है। ये भी दिया रहता है कि एक AMU द्रव्यमान 6 होने से 931 यहाँ लिखा है, तो हम समझ गए। 931.5 कभी कभी रख देता है, तो अपने से नहीं, जो दिया रहे उसी को करके आना है। अगर सवाल के साथ ना दिया होगा तो लास्ट में दिया होगा। तो जो हमारे अभी उत्तर आया था इसी में हम सीधा गुणा करे दे रहे हैं 931 का। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा जब यहाँ हेडिंग डालोगे ऊर्जा बराबर, इधर हम लिखे दे रहे हैं ऊर्जा, यानी यहाँ पर Q दिया था तो Q बराबर लिखोगे 0.22357 गुणे 931। तो जैसे गुणा करोगे तो आ जाएगा 208.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सही उत्तर है। चलिए ठीक है, फिर समझ में आपको बात आ गई होगी। पहले आपको अभिकारक का द्रव्यमान और ये जो अभिकारक होता है इसका द्रव्यमान, अभिकारक में 2 हैं, ऐसे उत्पाद का द्रव्यमान तो इधर 3 है। इन दोनों को आपको जोड़ने के बाद इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ने के बाद उन्हें घटाना है। घटाने में 931 का गुणा कर देना, बस इतना सा काम करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2025 का ही 8वां है। 8वां मतलब फिर 5 नंबर क्वेश्चन है। अब कह रहा है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। देखिए फिर थ्योरी आ गई। थ्योरी आपको बार बार बोल रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा वीडियो देखना है, नाभिकीय ऊर्जा से हम वीडियो डाले हैं। उसमें कह रहा है दी गई अपक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम। अगर आप करें तो हम छोड़ दें, वरना आपको करे दे रहे हैं। देखिए इधर अभिकारक का द्रव्यमान में ये दोनों आ जाएंगे, हेडिंग डालोगे अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान, फिर आप हेडिंग डालोगे उत्पाद का द्रव्यमान, बी नंबर पे हेडिंग डाल लीजिएगा उत्पाद का द्रव्यमान, फिर हेडिंग डाल लेना द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, इसके बाद 931 का गुणा, बस इतना सा काम करना है। तो ये अब कारक में ये दोनों है तो दोनों जोड़ लीजिएगा। तो ये कौन है 1H2, तो इसका मान दिया है 2.0141, उसमें जोड़ेंगे 1H3, तो 1H3 किधर दिया, इसको हम लिखना भूल गए क्या। सेट नंबर कौन सा है JY, देख ले रहे हैं JY, JT है, U है, V है, W है, X है, Y है। क्वेश्चन नंबर 8वां का ये दिया है। तो 1H2 का द्रव्यमान दिया है 2.1, 1H3 का द्रव्यमान दिया है ये, 2He4 का द्रव्यमान, अभी दो तो द्रव्यमान नहीं लिखे, 2He4 ये द्रव्यमान 1H3 का था, थोड़ी सुधार लीजिएगा, 1H3 का था। और एक द्रव्यमान और दिया है 2He4, इसका द्रव्यमान दिया है 4.0026। चलिए ठीक, तो इसमें आप जोड़ेंगे
1H3 का द्रव्यमान दिया 3.0160। चलिए इसके बाद उत्पाद का द्रव्यमान, तो उत्पाद के द्रव्यमान में ये दोनों जोड़ लेना, इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, उसमें फिर आप घटा दीजिएगा। तो घटाने के बाद जब इनको घटाएंगे तो एक द्रव्यमान क्षति निकलेगी, उसमें 931 का गुणा करिएगा, उत्तर निकले। उत्तर ये कमेंट्स में दीजिएगा, फिर हम बताएंगे इसका उत्तर कितना है। या जब कई लोग कमेंट्स में करोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, सबका उत्तर एक जैसा आ रहा होगा। सरल भी है क्वेश्चन, कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा था 2024 में, और कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है, इसको हम बताना है। कह रहा है कि 8 और 16 का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, अभी तक रिएक्शन देता था फिर ऊर्जा पूछता था, अब इसमें एक आपको तत्व बस दे दिया है, पूरी रिएक्शन ना देके केवल एक तत्व दे दिया है, और इसके बाद आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है। तो इन सवालों को हल करने के लिए एक ट्रिक होता है, पहले आपको जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर गुणा करना है, फिर भाग करना है। बस इतने 4 काम कर देने हैं, आपका उत्तर आएगा। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना। अब किसको कहाँ से जोड़ना है, तो देखिए इसमें जो इधर तत्व लिखा है, पहले ये तत्व का नाम लिख लिया करो 8O16। फिर आपको करना क्या है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान, तो 8 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, AMU में दिया है 1.0075993, ये आ जाएगा। इसके बाद न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जब निकालोगे तो न्यूट्रॉन भैया इन दोनों से घटाने से मिला करता है, जैसे 16 से 8 घटाओगे तो 8 ही आ जाएगा। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है 1.008982, ये आ जाएगा। फिर आपको देखिए इधर इलेक्ट्रॉनों का भी द्रव्यमान दिया, अगर ये ना दिया होता तो इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब दिया है तो इलेक्ट्रॉनों का भी द्रव्यमान निकालो। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तो जितने प्रोटॉन हुआ करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितना परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया 0.00055। ये टोटल आप जोड़ोगे, इसको हम कहा करते हैं जोड़, यानी इसको बोलते हैं कुल द्रव्यमान। अभी इधर पर कुल द्रव्यमान, अब इधर पे बताए थे ना पहले जोड़ना है, तो जोड़ना इनको है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का इस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो टोटल है उनका कुल द्रव्यमान क्या है उसको जोड़ना। फिर घटाएंगे 16 से, यानी हम घटाएंगे भैया नाभिक के भार से, तो पहले तो इनको जोड़ लें। देखिए कैलकुलेशन करिए, तो हमें करना था पहला काम 8 गुणा 1.0075993, तो ये आपका आ जाता 8.0600744। इसके बाद दूसरा काम हमें करना था कि 8 गुणा 1.00882, तो ये आपका आ जाता 8.071,856। इसके बाद तीसरा काम करना था, इसे गुणा ही है 0.000 और 55, तो ये आ जाता 0.0044। अब इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 8.071,856 प्लस 8.0607444, ये आपका आ जाता 16.13700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी द्रव्यमान है जोड़े हो, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है AMU, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। पहला काम हो गया। थोड़ी सी क्वेश्चन बड़ा भी होता है, तो पहला काम इसमें हो गया। आप भैया
कितने इस तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। अधिकांशतः सवालों में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निकालने को नहीं कहता है, केवल प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का, तो आपको इधर पे इलेक्ट्रॉन वाला नहीं करना है, अगर दिया है तो कर देना है, उसमें क्या है। ये पहला काम हो गया। अब इसको हम घटाएंगे द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए। द्रव्यमान क्षति जब भी हम निकालते हैं, इधर हम मिटा के लिखे दे रहे हैं, पहला स्टेप ये है, इसी के नीचे वैसे लिखना चाहिए, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं थोड़ा, इधर देखो। दूसरा आपको निकालना है द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति बराबर कुल द्रव्यमान तो आया था 16.13700, जिसमें से 16.00 ये दिया सबसे स्टार्टिंग, 16.00 सवाल पे ये दिया 16.0000 ऐसा दिया है, तो इसको हम घटाएंगे 00, तो आपका आ जाएगा 0.137 AMU। चलिए जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब गुणा करना है, गुणा क्या करना है, 931 का यहाँ दिया हुआ है, तो इसको बोला करते हैं, जैसे गुणा करते हैं तो इसको हम बोला करते हैं बंधन ऊर्जा। तो हेडिंग डालोगे बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा में हम सीधा सीधा गुणा करेंगे 0.137 में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। चलिए इधर चमक रहा है, इधर लिखते हैं। तीसरा काम है आपको बंधन ऊर्जा निकालने के लिए। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए 0 आया था 137, उसमें गुणा कर दीजिए 931 का। देखिए फिर से गुणा करते हैं, तो गुणा आपको करना है 0.137 गुणा 931, तो जैसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 127.547, ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने पूछा था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो अब भाग कर दीजिए, तो अब यहाँ बंधन ऊर्जा निकली थी, अब आप निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो 127.547 में परमाणु भार का भाग कर देते। अब ये एक तत्व तो लिखे थे इधर 8 हो 16 इसका भार है, तो यानी इसमें 16 का भाग कर दिया जाए। तो देखिए जो आया था कैलकुलेशन, इसी में हम भाग करे दे रहे हैं, भागे 16, तो आपका आ जाएगा इसका सही उत्तर 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही उत्तर था। तो चलिए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये बहुत ही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो 2024 के बाकी तो क्वेश्चन हम नहीं उतारे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी दिए हैं। आपको 23 के भी आपको होमवर्क रहेगा, ये थोड़ी अलग से था तो हम इसको बता दे रहे हैं क्योंकि बाकी से थोड़ा अलग है। कह रहा है कि CU होना चाहिए, नहीं 29 CU 63 के एक सिक्के का द्रव्यमान, CU यहाँ भी होना चाहिए, का द्रव्यमान 3 ग्राम। 29 नंबर में कॉपर ही पाया जाता, सीधी सीधी बात ये है। कह रहा उस ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन में कीजिए जो एक सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने की, एक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने वाली ऊर्जा का नाम है बंधन ऊर्जा। तो देखिए इस बार इसने डायरेक्ट नहीं कहा कि बंधन ऊर्जा निकाल के दिखा दीजिए, उसने कहा जो एक सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो, यानी बंधन ऊर्जा ज्ञात। तो अभी जैसा बताए थे सेम क्वेश्चन था, CU पहले तो तत्व का नाम लिख लो और 63 लिखो। इसमें से ये द्रव्यमान अलग से दे दिया है, इसलिए क्वेश्चन अलग हो गया। अभी तक ये द्रव्यमान नहीं देता रहता, तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हल करेंगे वहाँ लास्ट तक तो हम हल ही करेंगे। साथ में अब 3 ग्राम में हम कुल ऊर्जा निकालेंगे। 3 ग्राम में कितने नाभिक होंगे, उस नाभिक की एक नाभिक को तोड़ने की ऊर्जा निकालेंगे, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहेंगे। और 3 ग्राम में कितने नाभिक होंगे उनकी संख्या को गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक को अलग करने में 2 जूल की एनर्जी जरूरत पड़ी, ऐसे 100 युग्म है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का एक युग्म है, जोड़ा है, वो 100 जोड़े हैं, उन सभी को अलग करना है। एक को अलग करने में 2 जूल है, तो 100 का मतलब 200 जूल। तो हम एक का निकालेंगे, फिर 3 ग्राम में ऐसे युग्म ढूंढेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कितने टोटल संख्या है, युग्म है, जोड़े हैं, उन जोड़ों का फिर गुणा कर देंगे तो टोटल उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करने के लिए अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इसमें दिया नहीं है, देखो अच्छा दिया है, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, यानी सभी का द्रव्यमान निकालिए। तो आप लिखेंगे कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। देखिए इधर कर दे रहे हैं। तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालने के लिए एक इसमें कितने प्रोटॉन है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, यानी 29 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये पी करके दिया है 1.0078। चलिए अभी गुणा करेंगे। इसके बाद न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉनों का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो 63 से 29 घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 और 13, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, और इधर बचा आपका 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3 2 5, तो ये 34 है, 34 है। तो 34 गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.0086। फिर इधर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है यानी 29 उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दिया 0.0005। चलिए गुणा कर ले। गुणा देखिए इधर हम करे दे रहे हैं, पहले हमें गुणा करना है 29 गुणा 1.0078, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 29.2262। इसके बाद हम गुणा करें दूसरा 34 गुणा 1.00, मिटा नहीं क्या है, इधर फिर से देख लो, 34 गुणा 1.0008 और 6, तो ये आ जाएगा 34.2924। अब अगला है कि 29 गुणा 0.0005, 0.005, तो आ जाएगा 0.0145। अब इन सभी को जोड़ देना है, तो प्लस कितना था ये था 29.2262 प्लस 24.2924, ये आपका उत्तर आ जाएगा 63.5331 AMU। चलिए पहला काम हो गया। दूसरा हमें क्या करना था, घटाना था, यानी जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर आपको गुणा करके फिर जोड़ना है, बाकी आगे तुरंत तुरंत हो जाए। जैसे हम करें क्या, द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान कितना दिया है, तो इधर दिया होगा 62.62 ये दिया हुआ है। ये कितना है 63.5331 में घटा देना है 62.92 और 96, ये घटाना है। इससे हम घटा दें, माइनस कर दें, ये ठीक है। चलिए ठीक है, 63.5331 माइनस और 62.9296, तो ये आपका उत्तर आएगा 0.6035 AMU। चलिए ये आपका द्रव्यमान क्षति। इसमें जो आया उसमें गुणा कर दी जाए, बराबर गुणा कर दी जाए 931। अब देखो इसमें दिया है 931, नहीं देखो इसमें 931.5 दे दिया, तो चलिए ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 931.5, तो ये आपका आ जाएगा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बराबर आप लिखेंगे कितना 562.16025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उत्तर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो पीछे भी करे थे। ये जो 3 ग्राम है इसका क्या मतलब है, अब 3 ग्राम में ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अलग करने में ऊर्जा थी। अब हम लोग करें क्या कि कुल द्रव्यमान से इसका भाग कर दें, कुल द्रव्यमान जो दिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है वो निकाल लिया जाए। तो अब देखिए फिर से इधर, तो संख्या निकालने के लिए इधर हम मिटा के लिखे दे रहे हैं। संख्या निकालने के लिए इधर देखिएगा,
नाभिक की संख्या, परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है। सूत्र हुआ करता है भार बटे अणुभार गुणे अवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23। और ये परमाणुओं की संख्या, तो जितने परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र पर एक ही नाभिक होता है, तो जितने परमाणु होंगे उतने नाभिक होंगे, तो नाभिकों की भी संख्या ही निकलेगी। तो भार कितना दिया है, ग्राम में रखा जाता है, और ग्राम में दिया है 3 ग्राम, और बटे अणुभार, तो अणुभार 63 दिया है। तो यहाँ 63 लिख लीजिए, 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये भाग कर लीजिएगा तो 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 12, 3 दूनाई 6, 3 एक 3, 21 आ जाएगा। और 6.02 में 21 का भाग गुणे 10⁻23, ये आपके आ जाएगी परमाणु संख्या। और एक परमाणु का जो बंधन ऊर्जा मिला है वो मिला है 662 तो इससे कुल जब ऊर्जा निकालेंगे तो ये गुणा कर दीजिए, तो आप लिखोगे कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जब गुणा करोगे तो जो इधर संख्या निकली 6.02 बटे 21 गुणे 10⁻23, उसमें आप इसका गुणा कर दोगे 562.16025। चलिए एक बार और गुणा भाग कर लें, उत्तर आ जाए। देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है 6.02 भाग 21 कर देना है, जो आया उससे बराबर करके गुणा कर देना है 562.16025। तो ये आ जाएगा 161.1526 और गुणे 10⁻23। अब देखिए इधर पे और बात समझिएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर आ रहा है, तो गुणे 10⁻23 उसी तरह लिख दो, और ये मात्रक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए, तो ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर रहेगा। चलिए आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गए आपके खत्म। तो हमारा कहना ये है कि जो हम ये 4-7-8 क्वेश्चन लगभग बताए, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अब दो नई वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने एक एक वैरायटी क्वेश्चन सभी बता दिए। अब इसमें से एक क्वेश्चन अभी मुझे लग रहा है बच रहा है, वो देखो कहाँ मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अभी उसमें क्या होता है कि एक वैरायटी अभी बच रही है, हाँ ये दिया है 2023 क्वेश्चन ये था। देखो अभी हम लिखे दे रहे हैं, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक लिखा है, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको दिया है कितना, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्रमशः, यानी ड्यूट्रॉन की ये दिया है, अल्फा कण की ये दिया है। आय करा है तो निम्नलिखित अपक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान पूछा, एक अपक्रिया दिया है 2,1H2 इज इक्वल टू, और दिया है 2He4 प्लस Q। Q का मान ज्ञात कीजिए, इसमें ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ये ड्यूट्रॉन जो लिखा है इसकी बंधन ऊर्जा ये दिया है, और वो भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से पहले केवल बंधन ऊर्जा निकालो, और जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से बंधन ऊर्जा निकालना हो तो अभी बताए थे क्वेश्चन में मिला था परमाणु भार का गुणा कर देते, और जब बंधन ऊर्जा दिया हो और प्रति न्यूक्लियन निकालना हो, प्रति मीन्स होता है बटा लगाओ, और केवल बंधन ऊर्जा निकालना है तो गुणा कर दो। तो अब आप देखिए इसमें गुणा कितने का हो जाएगा, 2 का, तो 1.25 और गुणा कर दिया जाए 2 का। लेकिन ऐसे 2 बार ये लिखा है, 2 रखने का मतलब लिखा है कि 1H2 एक बार और लिखा है,
इसका मतलब अगर इसकी इतनी ऊर्जा है तो ये 1.25 और गुणा 2 ये भी रहेगा, इज इक्वल टू इधर देख लीजिए, तो इधर आपका लिखा है कितना बंधन ऊर्जा दिया प्रतिनिक्लियन, तो 7.4, इसमें गुणा कर दीजिए 4, इसका भार कितना है 4, 4 का गुणा कर दीजिए, और प्लस क्यू, और क्यू पूछा है तो इसको आप जोड़ के घटा लीजिए तो क्यू निकल आएगा। अब इधर पे देखिए ये गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, ऐसे ही इधर आ जाएगा 2.5, तो 2.5 जुड़ जाएगा तो 5.0, और इधर आ जाएगा 7 4 चौक 16 6 यहाँ सिला 1 7 चौक 28 1 29 और प्लस क्यू, तो जब क्यू बराबर निकालोगे तो ये उधर जाएगा घटेगा, कुल मिला के 29.6 से 5.0 घटा देना है तो 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाए। ये इसका सही उत्तर है। इसमें क्या है ना कि इधर पे देखिए ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी दो तरह की अपक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है कि जब अभिकारक को ऊष्मा देना पड़े जिससे रिएक्शन हो, और ऊष्मा छेपी का मतलब उत्पाद से ऊर्जा मिले, हमें मिले मतलब, तो यहाँ पर इसीलिए ये उधर जा रहा है तो माइनस कर रहा है ना, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये ऊष्मा शोषी की जगह ऊष्मा छेपी अपक्रिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस वाइनस नहीं लगाया, केवल आगे ये लिख सकते हो कि ये ऊष्मा छेपी अपक्रिया होगी। चलिए ठीक है, आखिरी टाइप का क्वेश्चन ये था। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दें, क्वेश्चन आपके केवल 3 तरह के हैं। एक अभी जो बताया ठीक कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया रहेगा, एक समीकरण दिया रहेगा और बंधन मतलब ऊर्जा पूछेगा कि इस अपक्रिया में क्यू का मान क्या है। दूसरा एक अपक्रिया दिया रहता है और उसमें कहीं की ऊर्जा नहीं दिया रहता, सबका द्रव्यमान दिया रहता है। अभी देखिए इधर मैं फिर से एक बार बोल दूं, यहाँ ऊर्जा दिया, द्रव्यमान किसी का नहीं दिया इस समीकरण में, और तुमसे पूछा है कि बताइए क्यू का मान क्या होगा। उसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखिए, इसमें आप देखिए सभी का द्रव्यमान दिया है और क्यू का मान पूछ रहा है। और एक और इसके पहले पहुंच जाइए तो इधर पे देखिए आपको, चलिए तो उसी टाइप का क्वेश्चन था, एक अभी और तत्व वाला कराए थे, देखिए इधर तो 3 तरह के हैं। एक आपको अभिक्रिया दिया रहेगा और ऊर्जा दिया रहेगा, एक अभिक्रिया दिया रहेगा और द्रव्यमान दिया रहेगा, एक में सीधा सीधा तत्व दिया रहेगा। 8 और 16 भी कराए थे, तत्व दिया रहेगा और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ रहा हो। 3 तरह के सवाल होते हैं इसमें, और 3 में से कोई एक हर साल आता है। तो चलिए ठीक है, हम तीनों तरह के सवाल आपको बता दिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर भी 2023-22 के क्वेश्चन करेंगे, 24 के भी क्वेश्चन करेंगे, 25 के मैंने पूरे करा ही दिए हैं। जो ना आएगा सीधे कमेंट्स करना है कि सेट नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन तैयार जरूर करिएगा बेटा।